हेलो एवरीवन। आज अपने करने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस का पार्ट नंबर 17। देखो, पिछले लेक्चर में अपने ने किसके बारे में पढ़ा था बेटा? डबल डिफरेंशिएशन के बारे में। डबल डिफरेंशिएशन यहां तक अपने ने देख लिया था। क्या होता है डबल डिफरेंशिएशन? मींस अगर कोई फंक्शन है आपके पास, कोई फंक्शन y गिवन है, किसकी फॉर्म में? x की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? x की फॉर्म में। पहले इसका क्या होगा? d बाई डी एक्स ऑफ क्या निकाला जाए? y निकाला जाए। d बाई डी एक्स ऑफ y निकाला जाए। उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? f डैश x। मीन्स इसका क्या कर दोगे आप? डिफरेंशिएशन। जैसे ही आपने सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन किया तो इस सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन को क्या बोला जाता है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। क्या बोला जाता है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अब आपको बोला जाए कि इसी d बाई डी एक्स ऑफ y का, इसी d बाई डी एक्स ऑफ y का दोबारा से मैं क्या कर दूं? डिफरेंशिएशन कर दूं। क्या कर दूं? डिफरेंशिएशन कर दूं। तो उस कंडीशन में जो आपके पास वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? f डबल डैश x। f डबल डैश x मीन्स fx का आपने कितनी बार डिफरेंशिएशन कर दिया? ये डैश किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑर्डर को। डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्डर को। मींस दो बार आपने क्या कर दिया? उसका डिफरेंशिएशन। तो ये जो डिफरेंशिएशन हुआ है इसको आप क्या बोलोगे? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन आया है यही आपका क्या कहलाता है बेटा? डबल डिफरेंशिएशन। क्या कहलाता है? डबल डिफरेंशिएशन। अब इसी का मैं अगर एक बार और कर दूं, इसी का क्या कर दूं? आपके पास वैल्यू क्या है? डी स्क्वायर बाई वाई, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई की वैल्यू आ रही है क्या? एफ डबल डैश एक्स। इसी का दोबारा से क्या कर दिया जाए? डिफरेंशिएशन। तो आपके पास क्या आ जाएगा? डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब ऑफ वाई। इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? एफ ट्रिपल डैश एक्स। मीन्स जो आपके पास y वाला फंक्शन था उसी का ही आपने क्या कर दिया? तीन बार डिफरेंशिएशन कर दिया। तीन बार जैसे डिफरेंशिएशन किया तो ये जो वैल्यू आएगी इसको क्या बोला जाता है? थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन मींस कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप किसी भी वैल्यू को बार बार क्या करते जाओगे? डिफरेंशिएशन। इसको एक बार और कर दिया, इसको एक बार और कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा? f 4 टाइम्स x। f 4 टाइम्स x। तो ये वाला ऑर्डर कौन सा आ जाएगा? फोर्थ ऑर्डर। कौन सा आ जाएगा? फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन। फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन। जितनी बार उस फंक्शन का क्या करोगे? डिफरेंशिएशन करोगे। जितनी बार किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे वही उसका क्या कहलाता है? ऑर्डर। वही उसका क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। जैसे कि आपने 4 टाइम्स किया तो आपके पास उसका कौन सा ऑर्डर आएगा? फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अगर उस फंक्शन का 3 बार किया तो कौन सा आएगा? थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। 2 बार कर दिया तो कौन सा आ जाएगा? सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट बार किया तो फर्स्ट ऑर्डर। एक बार किया तो फर्स्ट ऑर्डर।
मींस जितनी बार किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा उसी को क्या बोला जाता है, उसका ऑर्डर बोला जाता है। और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन को क्या बोला जाता है, आपका डबल डिफरेंशिएशन। क्या बोला जाता है, डबल डिफरेंशिएशन। यहां तक अपने ने कल पढ़ लिया था कि ऑर्डर कैसे चेंज होता है डिफरेंशिएशन का। जितनी बार फंक्शन को क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, आपका ऑर्डर क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ऑर्डर क्या होता जाएगा, उतना ही चेंज होता जाएगा। अब इस पे एग्जांपल देखो, मान लो आपके पास कोई फंक्शन गिवन है, y इज इक्वल टू x की पावर 5 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 7, x की पावर 7, ये आपके पास कोई फंक्शन गिवन है। अब इसका मैंने बोला कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन निकालो। इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो इसके लिए x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आ गई और x की पावर क्या हो गई, कम, 5x की पावर 4 प्लस x की पावर 6 के लिए क्या होगा, 6x की पावर 5 प्लस x की पावर 7 का क्या होगा, 7x की पावर 6, 7x की पावर 6। अब ये जो वैल्यू आई है ये आपका कौन से ऑर्डर के लिए आई है, जो आपने d बाई डी एक्स ऑफ y निकाला है, ये कौन सा ऑर्डर है आपका, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अब इसी का दोबारा से क्या कर दूं, इसी का दोबारा से क्या कर दिया जाए, डिफरेंशिएशन कर दिया जाए। तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई की। तो इसके लिए वैल्यू इसी का क्या कर दो, दोबारा से डिफरेंशिएशन। सेकंड ऑर्डर में जो आपके पास सिंगल ऑर्डर का डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू आई है उसी का दोबारा से क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। तो इसके लिए 5 कांस्टेंट बाहर आ गया, इनटू 5 इंटू एक्स की पावर 4 के लिए डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 4x की पावर 3, 4x की पावर 3 प्लस 6 कांस्टेंट तो बाहर आ गया, इनटू x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर 5 के लिए डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 5x की पावर 4, 5x की पावर 4 प्लस 7 आपका कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, 7 कांस्टेंट तो बाहर ले लिया और x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन 6 इंटू एक्स की पावर 5, 6 इंटू एक्स की पावर 5। तो आपकी इसके लिए वैल्यू क्या आ गई, 5 इंटू 4 20, 20x क्यूब प्लस 6 इंटू 5 30, 30x की पावर 4 प्लस 7 इंटू 6 42 x की पावर 5, 42 इंटू एक्स की पावर 5। ये जो आपके पास फंक्शन आया है ये फंक्शन किसके लिए आया, डबल डिफरेंशिएशन के लिए। तो ये आपका कौन सा डिफरेंशिएशन हो गया, ये कौन सा डिफरेंशिएशन कर दिया आपने, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। क्या कर दिया आपने, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कर दिया। अब इसी का एक बार और किया जाए, देखो इसी का एक बार और कर दूं तो आपके पास क्या आएगा, d बाय डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब ऑफ y की वैल्यू। तो यहां 20 की वैल्यू 20 कांस्टेंट, कांस्टेंट तो बाहर, इनटू x क्यूब के लिए डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 30
कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, इनटू x की पावर 4 के लिए डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x की पावर 3, 4x की पावर 3 प्लस 42 आपकी कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट है तो कहां आएगा बाहर, इनटू x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 5x की पावर 4, 5x की पावर 4। तो आपके लिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 क्या हो गया 60x स्क्वायर, 60x स्क्वायर प्लस 30 इंटू 4, 30 इंटू 4 120x क्यूब, 120x क्यूब आ गया प्लस 42 इंटू 5, 42 इंटू 5 क्या आ जाएगा 210, 210 इंटू एक्स की पावर कितनी आ जाएगी 4, इंटू एक्स की पावर कितनी आ गई 4 आ गई। तो आपका ये कौन सा ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, आपने सेकंड ऑर्डर का दोबारा से क्या किया था डिफरेंशिएशन, तो ये आपका एक ऑर्डर और बढ़ जाएगा, तो ये कौन सा आ जाएगा थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ये जो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन आया ये किसके लिए आया, इस y फंक्शन के लिए, और ये जो सेकंड ऑर्डर आया था ये भी किसके लिए आया था y फंक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर आया था ये भी किसके लिए आया था y फंक्शंस के लिए। तो आपके पास इनकी वैल्यू इस y फंक्शन के कितने ऑर्डर निकाल लिया आपने, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन तक, कहां तक कर लिया थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन तक। समझ में आ गया कि ऑर्डर कैसे चेंज होता है, डिफरेंशिएशन का ऑर्डर कैसे चेंज होता है। अब जैसे इसी पे और क्वेश्चन देखो, तो मान लो आपको क्वेश्चन दिया जाए फाइंड द फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y is equal to e की पावर x, e की पावर x। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन, कौन सा फिफ्थ, ऑफ फंक्शन y is equal to e की पावर x। आपको फंक्शन क्या गिवन है y is equal to e की पावर x, इसका कौन सा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन निकालना है फिफ्थ ऑर्डर। तो पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर निकालो, d बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही आता है, e की पावर x आता है। ये कौन सा डिफरेंशिएशन आ गया आपके पास फर्स्ट ऑर्डर, कौन सा डिफरेंशिएशन आ गया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। उसके बाद सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, डी स्क्वायर बाई डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसी का क्या कर दोगे दोबारा से डिफरेंशिएशन। तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन दोबारा से करोगे तो भी क्या आएगा आपके पास e की पावर x, e की पावर क्या आ गया x आ गया। तो ये आपके पास कौन सा आ गया सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। आपने सेकंड ऑर्डर तक निकाल लिए, आपको चाहिए कौन सा फिफ्थ ऑर्डर, दोबारा से इसी का कर दो। थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या आएगा आपके पास, डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब ऑफ वाई क्या आ जाएगा, e की पावर x का दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा बेटा e की पावर x ही आएगा, e की पावर क्या आ जाएगा x।
आपके पास थर्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन भी क्या आ गया, e की पावर x। थर्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन की वैल्यू भी क्या आ गई, e की पावर x आ गई। आपको निकालना कौन सा था, फिफ्थ। इसी का क्या कर दो, दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो, तो आपके पास वैल्यू होगी, आपके पास कौन सी आ जाएगी, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन आ जाएगा। e की पावर x का दोबारा से करोगे तो भी क्या आएगा, e की पावर x ही आएगा। e की पावर क्या आएगा, x। तो इसके लिए ये कौन सा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन हुआ, फोर्थ। कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। अब देखो नेक्स्ट, इसी का क्या कर दो, दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, वो कौन से ऑर्डर का होगा, फिफ्थ ऑर्डर का। तो e की पावर x का दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे तो वो भी क्या आएगा, e की पावर x ही आएगा, e की पावर x ही आएगा। अब आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, आपने कहां तक कर लिया, फिफ्थ ऑर्डर तक। कहां तक कर लिया, फिफ्थ ऑर्डर तक, और निकालना भी कौन सा था, फिफ्थ ऑर्डर। तो आपके पास y इज इक्वल टू e की पावर x का फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आ गई, e की पावर x ही आ गई, e की पावर x ही आ गई। इससे अपने को क्या पता लगता है कि अगर फंक्शन e की पावर x गिवन है, फंक्शन क्या गिवन है, e की पावर x गिवन है, तो उसका जितना भी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन निकालना है, जितना भी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन निकालना है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, e की पावर x ही आएगी। क्या आएगी बेटा, e की पावर x ही आएगी। समझ में आ गया, इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, समझ में आ गया कि अगर आपको फंक्शन दिया जाएगा, उसका क्या पूछा जा सकता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है। ये थे आपके कल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे। अब देखो आज का टॉपिक, देखो आज आपको समझना है फंक्शंस ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ फंक्शंस। देखो पहले समझो फंक्शंस ऑफ फंक्शंस होते क्या। जैसे आपके पास चार फंक्शन लिख रहा हूं, पहला y इज इक्वल टू x डॉट साइन x, दूसरा फंक्शन लिख रहा हूं y इज इक्वल टू x प्लस साइन x, थर्ड फंक्शन लिख रहा हूं y इज इक्वल टू log x डॉट e की पावर x, फोर्थ फंक्शन लिख रहा हूं y इज इक्वल टू साइन x माइनस log x, फिफ्थ फंक्शन लिख रहा हूं y इज इक्वल टू साइन x स्क्वायर, सिक्स्थ फंक्शन लिख रहा हूं y इज इक्वल टू log ऑफ x क्यूब, log ऑफ x क्यूब। अब इन छह फंक्शन को आपको अच्छे से चेक करना है कि अगर आपको इन 6 फंक्शंस के लिए क्या बोला जाए कि इनका डिफरेंशिएशन करो, क्या करो, डिफरेंशिएशन, तो आप कौन कौन से मेथड से इनका डिफरेंशिएशन करोगे। तो देखो पहला फंक्शन
y इज इक्वल टू एक्स डॉट साइन एक्स, y इज इक्वल टू एक्स डॉट साइन एक्स। कैसे लिख सकते हो इसको? y इज इक्वल टू x को मैं क्या मान लू? a डॉट साइन एक्स को क्या मान लू? दूसरा फंक्शन है तो b, a डॉट b क्या आ गया? y का फंक्शन a डॉट b में आ गया। अगर a डॉट b का डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या करते हो? कौन सा रूल लगाते हो? प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल लगाते हो? प्रोडक्ट रूल। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसके हेल्प से होगा? प्रोडक्ट रूल के। किससे होगा? प्रोडक्ट रूल की हेल्प से। अब देखो नेक्स्ट, y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स प्लस साइन एक्स। अब इस फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो कैसे लिखोगे? y इज इक्वल टू एक्स को क्या मान लिया? फर्स्ट फंक्शन a प्लस साइन एक्स को क्या मान लिया? सेकेंड फंक्शन b। तो आपका क्या आ गया? y इज इक्वल टू a प्लस b आ गया। तो इसमें कौन सा रूल लगाओगे आप? कौन सा रूल लगाओगे? एडिशन रूल। प्लस में दे रखा है तो कौन सा रूल लगाओगे? एडिशन रूल। एडिशन रूल से इसके क्या करोगे? डिफरेंशिएशन। एडिशन रूल से इसका क्या करोगे? डिफरेंशिएशन करोगे। अब देखो नेक्स्ट, y इज इक्वल टू log x डॉट e की पावर x मीन्स y इज इक्वल टू log x आपका क्या हो गया? फर्स्ट फंक्शन। क्या मानोगे? a डॉट e की पावर x आपका क्या हो गया? सेकेंड फंक्शन। तो क्या मान लिया? b। y इज इक्वल टू किसके आ गया? a डॉट b के। a डॉट b के आ गया तो आप इसमें कौन सा रूल लगाओगे? प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल लगाओगे? प्रोडक्ट रूल लगाओगे। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन चेक करो, y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस log x। y इज इक्वल टू साइन एक्स को क्या लिखोगे? फर्स्ट फंक्शन a माइनस log x को क्या लिखोगे? सेकेंड फंक्शन b। सेकेंड फंक्शन b लिखोगे। तो आपके पास फंक्शन क्या आ गया? ऑपरेशन क्या आया? मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या आया? y इज इक्वल टू a माइनस b। तो इसमें कौन सा रूल लगाओगे आप? माइनस के लिए कौन सा होता है? सब्ट्रैक्शन रूल। सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का यूज करो। अब देखो, ऊपर वाले जो भी चार थे उनमें आपको पता लग रहा था कि कौन सा फंक्शन किसको डिनोट कर रहा है, कौन सा फंक्शन किसको डिनोट कर रहा है। मीन्स आप इनमें अच्छे से इस ऑपरेशन को जान पा रहे थे, जो भी इनमें मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हो रहा है। जैसे फर्स्ट में डॉट का हो रहा था, सेकंड में प्लस का हुआ है, थर्ड में डॉट का हुआ है, फोर्थ में सब्ट्रैक्शन का हुआ है। तो आपने इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को क्या कर लिया था? पहचान लिया। चारों में ही क्या कर लिया आपने? पहचान लिया। अब नेक्स्ट वाले देखो, इनको नेक्स्ट पेज पे लेते। y इज इक्वल टू, फिफ्थ वाला आपके पास y इज इक्वल टू क्या गिवन है? साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर गिवन है। तो देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर गिवन है। क्या आप इसमें जान पा रहे हो कि कौन सा रूल लग रहा है, कौन सा ऑपरेशन लग रहा है? आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में क्या देखा है कि जो भी फंक्शन होता है, जो भी फंक्शन होता है, या तो वो होगा साइन थीटा, या क्या लिखा होगा? साइन एक्स, या क्या लिखा होगा? साइन वाई। मीन्स कुछ भी लिखा सकता है। यहाँ एंगल क्या होता है? वेरिएबल। एंगल के ऊपर कहीं भी आपको एक्स्ट्रा पावर नहीं दिख रही, पर इसमें चेक करो, इसमें आपके पास क्या आ रहा है? y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर 2, साइन एक्स की पावर 2। अब इसको इससे क्या करो? देखो कैसे लिखते आप
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को साइन एक्स से। यहां x की वैल्यू, इस x की वैल्यू, एंगल की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू आपको क्या गिवन है यहां से, यहां क्या गिवन है एक्स स्क्वायर। क्या गिवन है एक्स स्क्वायर। मींस आपने दो फंक्शंस को क्या कर दिया। अब एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन होता है आपका, एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन होता है, अलजेब्रिक। एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन होता है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है। और आपका साइन एक्स कैसा फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्री। साइन किस में यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में यूज होता है। अब दोनों फंक्शंस को आपने क्या कर दिया, एक फंक्शन में ज्वाइंट कर दिया। दोनों फंक्शंस को एक फंक्शन में क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। टू फंक्शंस ज्वाइंट इन वन फंक्शन, ज्वाइंट इन वन फंक्शन मींस दोनों फंक्शन को एक ही फंक्शन में ज्वाइंट कर दिया। तो इस कंडीशन में जो आपका फंक्शन बनेगा, ये जो y का फंक्शन बना है, ये जो y का फंक्शन बना है, इसी को क्या बोला जाता है आपका फंक्शंस ऑफ फंक्शंस। फंक्शन ऑफ फंक्शंस क्या बोला जाता है बेटा, फंक्शन ऑफ फंक्शंस। मींस दो फंक्शंस को मिलाकर, दो मैथमेटिकल डिफरेंट फंक्शंस को ज्वाइंट करके जब आप एक फंक्शन बनाते हो, जब आप एक फंक्शन बनाते हो, तो उस फंक्शन को क्या बोला जाता है, वहां उस फंक्शन को क्या बोला जाता है, फंक्शन ऑफ फंक्शंस। फंक्शन ऑफ फंक्शंस, या उसी को एक और नाम दिया जाता है, उसी फंक्शन ऑफ फंक्शन, उसी फंक्शन ऑफ फंक्शन को एक और नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है, कंपोजिट फंक्शन। क्या नाम दिया जाता है, कंपोजिट फंक्शन। मींस दो फंक्शंस को आपने क्या कर दिया, एक दूसरे के साथ कंपोज कर दिया। दो फंक्शंस को क्या कर दिया, कंपोज कर दिया। तो उस फंक्शन, जो भी आपके पास नया फंक्शन फॉर्म होगा, उस फंक्शन को क्या नाम दिया जाएगा, कंपोजिट फंक्शन। क्या नाम दिया जाएगा, कंपोजिट फंक्शन। तो आपके लिए y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। अब इस कंपोजिट फंक्शन में ना तो आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, ना तो आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, ना ही आपका एडिशन रूल लगेगा, ना ही आपका सब्ट्रैक्शन रूल लगेगा, और ना ही आपका डिवीजन रूल लगेगा। अपनों ने चार रूल पढ़े हैं फंक्शंस के लिए। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए कितने रूल पढ़े, चार। ये चारों इस फंक्शन के लिए, ये चारों इस फंक्शन के लिए यूज नहीं होंगे, ये चारों इस फंक्शन के लिए यूज नहीं होंगे। तो अगर आपको बोला जाए इसका क्या निकालो, इसका क्या निकालो, डिफरेंशिएशन। क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन करो। मींस आपको फंक्शन दिया जा रहा है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन आपको गिवन है, ये फंक्शन क्या आपको गिवन है। तो इस फंक्शन का आपको क्या बोला जाए, डिफरेंशिएशन निकालो। क्या निकालो, d बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू, d बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू। तो इस फंक्शन के लिए जो रूल यूज करते हो, वो रूल क्या होता है वो समझो। इस फंक्शन के लिए कौन सा रूल यूज किया जाता है बेटा, चेन रूल। क्या नाम होता है उस रूल का, चेन रूल। चेन रूल आपका सिर्फ कौन से फंक्शंस के लिए यूज होगा, कंपोजिट फंक्शंस के लिए। कौन से फंक्शंस के लिए, कंपोजिट फंक्शंस के लिए। मींस जिसमें दो या दो से ज्यादा फंक्शंस को क्या किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा और एक फंक्शन को बनाया जाएगा। जैसे इसमें ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा दोनों का यूज करके क्या किया जा रहा है, एक फंक्शन बनाया जा रहा है। अब इस फंक्शन के लिए कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा। चेन रूल होता क्या है,
अब वो देखो, आपको डी बाई डी एक्स ऑफ वाई निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई निकालना, और वाई की वैल्यू गिवन है आपके पास साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर गिवन है आपको। तो इसमें साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? देखो, इसमें पहला फंक्शन कौन सा है, जहां से लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर दो। चेन रूल कैसे अप्लाई होता है उसके स्टेप देखो। स्टेप नंबर फर्स्ट, चेन रूल आपका कहां से स्टार्ट होगा, लेफ्ट से। कहां से स्टार्ट होगा, लेफ्ट से, और कहां तक जाएगा, राइट एंड तक। कहां जाएगा, राइट एंड। मींस चेन रूल यूज करने की डायरेक्शन क्या है आपकी, लेफ्ट से लेके राइट तक। इस फंक्शन के लेफ्ट से लगो और कहां तक जाओ, राइट तक। कहां तक जाओ, राइट तक जाओ। स्टेप टू देखो, आप जैसे जैसे लेफ्ट से राइट चलते जा रहे हो आपके पास क्या आएंगे, डिफरेंट फंक्शंस। उन डिफरेंट फंक्शंस का क्या करते जाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस मल्टीप्लाई विद ईच अदर, और उनको क्या करते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। क्या करते जाना है, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई। मींस अगर साइन का निकाल लो तो साइन के बाद अलजेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर आएगा इसमें, तो एक्स स्क्वायर का जो भी डिफरेंशिएशन आएगा उसको साइन वाले के साथ क्या कर दोगे आप, इनटू कर दोगे। साइन वाले के साथ क्या कर दोगे, इनटू कर दोगे। अब देखो, जैसे पहला फंक्शन आपके पास क्या गिवन है, साइन एक्स स्क्वायर में पहला फंक्शन साइन वाला। कौन सा है, साइन वाला। साइन कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बताया था कि साइन एक्स स्क्वायर या साइन एक्स जो होता है, साइन एक्स के लिए डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, साइन एक्स के लिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। क्या होता है, cos x। तो इस साइन की जगह क्या आ गया आपका, cos। साइन की जगह क्या आ गया, cos। x कब होता है, जब आपके पास एंगल क्या गिवन हो, x। तब आपके पास डिफरेंशिएशन करने के बाद भी एंगल क्या आएगा, x। पर यहां आपके पास एंगल की वैल्यू क्या गिवन है, x स्क्वायर। क्या गिवन है, x स्क्वायर गिवन है। एंगल की वैल्यू यहां क्या है, x स्क्वायर है। तो आपके पास डिफरेंशिएशन करने के बाद भी आपके पास क्या आएगा, x स्क्वायर ही आएगा, x स्क्वायर ही आएगा। ऐसा थोड़ी होता है कि जब आप डिफरेंशिएशन करते हो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, उसका एंगल चेंज हो जाए। अपना ने ये तो पढ़ा ही नहीं था कि अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो उसका एंगल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कभी नहीं पढ़ा। तो आपके पास एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट फंक्शन क्या गिवन है आपके पास, एक्स स्क्वायर। कौन सा फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। कैसा, एक्स की पावर n के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 पावर है तो आगे, पावर है तो आगे आ गई, और x की पावर क्या हो गई, 1 कम हो गई, मींस 2x आ गया। तो आपके पास x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आया, 2x। अब देखो लेफ्ट से कहां है, राइट तक। आपने लेफ्ट से आते थे राइट तक सबका क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन। अब दूसरा स्टेप क्या करता है कि उन सारे डिफरेंशिएशन को क्या कर दो, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई। उन सारे डिफरेंशिएशन को क्या कर दो, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई। आपके पास यहां कौन सा साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया आपके पास, 2x cos x स्क्वायर, 2x cos x स्क्वायर आ गया। किसका आया, साइन x स्क्वायर।
साइन एक्स स्क्वायर के लिए डिफरेंशिएशन क्या है आपके पास, 2x cos x स्क्वायर आ गया। ये था आपका क्या, फंक्शन ऑफ फंक्शन के लिए या कंपोजिट फंक्शन के लिए कौन सा रूल होता है, चेन रूल। कंपोजिट फंक्शन के लिए कौन सा रूल होता है बेटा, चेन रूल। ठीक है, अब जो भी बाकी के क्वेश्चन वगैरह रह गए हैं या जो भी टॉपिक बचा वो अपने करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।